नमस्कार दोस्तों। आज हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड में पोस्ट कोड 927 एग्ज़ाम का नाम है इन्वेस्टिगेटर में आए हुए ज्योग्राफी या भूगोल के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है लोकल थंडरस्टॉर्म्स नॉर्वेस्टर आर प्रोमिनेंट इन। जो स्थानिक तड़ित झंझे नॉर्वेस्टर है ये आपके प्रधान है किस स्टेट में? तो ये सबसे अधिक आपके आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो नॉर्वेस्टर क्या है? ये प्री मानसून लोकल विंड है। प्री मानसून लोकल विंड है ये, ठीक है। तो ये जो है आपकी कब सक्रिय हो जाती है? अप्रैल और मई के महीने में ये सक्रिय हो जाती है। तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तड़ित झंझे होते हैं जब आपकी बारिश होती है नॉर्मल से सामान्य से बहुत तेज़ होती है, बहुत हैवी होती है और आपके बहुत गर्जन डेंस क्लाउड होते हैं, अंधेरा छा जाता है और बहुत ही तेज़ बारिश होती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर को है, पश्चिम बंगाल में तड़ित झंझे आपकी क्या कहा जाता है? जो तड़ित झंझे इनको कहा जाता है आपका काल बैसाखी, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है, जो सबसे अधिक सक्रिय आपके कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इनका रीज़न क्या है? क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में आपका क्या होता है? गर्मियाँ शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर चलती है लैंड और सीवरेज का प्रोसेस। तो पश्चिम बंगाल के साथ क्या है? आपका बंगाल की खाड़ी है, तो ये मान लो आपका क्या है? वाटर है और आपकी क्या है? लैंड है, ठीक है। लैंड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो धीरे से गर्म होता है, धीरे से ठंडा होता है। जब आपकी सोलर रेडिएशन धरती पर पहुंचती है तो सबसे पहले धरती ही गर्म होती है, बाद में पानी जो है क्योंकि इसकी लेयर भी होती है वाटर की, इसलिए धीरे धीरे गर्म होता है। तो क्या होता है आपका? अब हवा चलती है आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्या होता है आपका? दिन में अगर आपकी धरती धरातल आपका जल्दी से गर्म हो जाता है तो यहाँ पर हवा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाती है? हवा हल्की हल्की होती है, तो वो लो प्रेशर बनाती है। जबकि वाटर क्या है? धीरे से गर्म होगा, धीरे से ही आपका वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? लैंड के कंपेरिजन वाटर में क्या है? अभी ठंडा है, उतना गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ठंडा है तो हाई प्रेशर है। अब हवा का रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलेगी। तो हवाएं कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपकी ये जो चक्रवात भी बोल सकते हैं आप, चक्रवात भी ऐसे ही चलते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपके सर्कल में हवाएं चलती हो। तो यहाँ पर चक्रवात भी सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गर्म हवाओं के धरातल की गर्म हवाओं के साथ जो पानी की जो वाटर वेपर वाली हवाएं हैं वो मिक्स हो जाती हैं और यहाँ पर क्या हो जाती हैं? आपकी नॉर्वेस्टर आ जाते हैं, जिनको काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। तो जो काल बैसाखी है केरल में ऐसी ही मानसून से पहले जो वर्षा होती है, केरल में इनको मैंगो सावर कहा जाता है और कर्नाटक में आपके क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ठीक है। तो काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर ये पश्चिम बंगाल में अधिक सक्रिय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सारगेसो सी। सारगेसो सी इज लोकेटेड, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि सारगेसो सी है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। तो विश्व में है आपके 5 बड़े महासागर, जिनमें से जो 2 महासागर हैं, पहला है आपका पैसिफिक और दूसरा है आपका अटलांटिक, ठीक है। प्रशांत महासागर और अंध महासागर, ये दोनों जो महासागर हैं ये दोनों हेमिस्फीयर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं, उत्तरी भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर किनके बीच में पाया जाता है? जैसे मैं आपको रफली सा बना के बता देती हूँ। तो ये है, मान लो आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका रफली सा यूरोप
और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, और ये आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका 0 डिग्री से ऊपर वाला इलाका क्या कहलाता है? उत्तरी अटलांटिक। है तो एक ही है ऊपर से नीचे, लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका 0 डिग्री से ऊपर कहलाएगा। तो ये दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के ईस्ट में, यूरोप के वेस्ट में आपका क्या है? उत्तरी अटलांटिक ओशन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका सारगेसो सी। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसके ठीक सामने यहाँ पर आपका ये पाया जाता है सारगेसो सी। ठीक है, सारगेसो सी, सारगेसो क्या है? एक ग्रास है। ठीक है, क्या है? एक समुद्री घास है, समुद्री घास है जो क्या है? आपकी येलो कलर की है। ठीक है, जब आपके दिन में रेडिएशन पड़ती है इस घास के ऊपर तो ये गोल्डन येलो कलर की दिखाई पड़ती है और चमकती है आपके समुद्र के ऊपर। तो ये जो सारगेसो सी है बिटवीन ओशन के बीच में ये, और ये किस है? ये पानी किसका ही है? अटलांटिक ओशन का ही है, लेकिन समुद्री घास यहाँ पर ऊपर तैर रही है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सारगेसो सी, और घास की वजह से। तो येलो कलर का आपका सारगेसो ग्रास की वजह से ये बना है। तो ये एक ऐसा सी है जिसका कोई किनारा नहीं है। ठीक है, विदाउट आपके कोस्टल एरिया है, क्योंकि भूमि यहाँ पर क्या है? दूर 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 है आपकी। यहाँ पर भी यूरोप भी दूर है, आपके मैक्सिको की खाड़ी भी दूर है। तो और इस सी की खास बात क्या है कि जो ओशियन करंट्स चलती है, जैसे यहाँ पर कौन चलेगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट चलेगी, फिर आपकी यहाँ पर पहुँचेगी गल्फ स्ट्रीम में, गल्फ स्ट्रीम से ऊपर चलेगी, फिर आपका ड्रिफ्ट आएगा, फिर यहाँ पर आपकी कैनरी की कोल्ड धारा बन के वही पानी आपका नीचे आ जाएगा। तो इस रीजन में जो सारगेसो सी है यहाँ पर जो है करंट भी प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि घास के कारण जो है लहरें जो हैं नहीं उठ पाती हैं। करंट क्या होती है? समुद्र का जो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, तो घास की वजह से यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ पर क्या है? लहरें शांत है। यहाँ पर क्या है? काम वाटर है आपका सी का। ठीक है, तो ये एक ऐसा सी है जो बिटवीन ओशन है और विदाउट क्या है? कोस्टल एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर ओशन जो करंट्स है वो भी इतना अपना प्रभाव नहीं डालती है, और ये काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? ये है आपकी टोक्यो। ठीक है, इसके अलावा बीजिंग क्या है? आपकी चाइना की कैपिटल है, और आपकी चाइना में है बीजिंग आपका। क्यूटो ये आपकी लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका में इक्वाडोर जो कंट्री है उसकी जो है कैपिटल है। नागासाकी जापान की एक सिटी है। हिरोशिमा और नागासाकी जब अमेरिका ने इन प्लेस के ऊपर, तो ये दोनों प्लेस कहाँ हैं? जापान के ऊपर जब बम गिराया था आपका। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है यूकेलिप्टस। तो ये वृक्ष आपका मूलतः कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है, और वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? ब्लू गम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पेड़ है ये है एवरग्रीन, सदाबहार वनों में गिना जाता है ये। और क्या है? ये लॉन्ग है, ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है इस पेड़ की, और एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये। और वैसे साल सौगौन ये जो है पर्णपाती वन बोलते हैं इनको, डिसीडियस, मतलब ये आपके सर्दी आने पर अपने पत्ते गिरा देते हैं। और बरगद, ये बरगद है इंडिया में धार्मिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और आपकी जो पीपल का पेड़ है उसको विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है? यूकेलिप्टस। इंडिया में इसको सफेदे का पेड़ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सूखा प्रवण क्षेत्र है? ड्रॉट प्रोन एरिया। ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरिया आता है आपका महानदी डेल्टा, तो इसमें आता है आपका उड़ीसा। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया ऐसा होता है सूखा प्रवण क्षेत्र जहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल से भी कम रेनफॉल होती है। तो
तो इंडिया में आपका इन एरिया में आपका कौन सा है, उड़ीसा रीजन इसमें आता है, महानदी डेल्टा आता है इसमें, जहाँ पर क्या होते हैं नॉर्मल से भी कम बारिश होती है या टाइमली बारिश नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसके अदर ऑप्शन है, ए ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये नदी है और आपकी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, और भारत में जो पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल में है आपका नामचा बारवा पर्वत, वहाँ से आती है आपकी। अरुणाचल के बाद ये आपका आसाम में आ जाती है। आसाम में इसको प्लेन एरिया मिलता है, और आसाम में ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है, नदी के द्वारा बनाया जाता है जो। और फिर आपके कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, और जमुना जो है फिर यहाँ से इंडिया से आती है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों आपस में मिलती है तो ये बन जाती है मेघना। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं आपकी कहाँ मिल जाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है रायलसीमा। अब रायलसीमा क्या है, रायलसीमा है आपकी आंध्र प्रदेश के 8 साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जैसे आंध्र प्रदेश है इसके जो साउथ और वेस्ट की कितनी है 8 डिस्ट्रिक्टें हैं, जो आपके क्या है ज़्यादा विकसित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके तटीय इलाकों में नहीं है ये, क्योंकि तटों पे क्या होता है आपके पोर्ट भी होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी काम आसान हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है आंध्र प्रदेश के भीतरी भागों में साउथ में और वेस्ट में जाके है, तो ये क्या है ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो रायलसीमा क्या है, ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि या तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है उसको रायलसीमा बना दिया जाए, या फिर हमें अलग स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में ना गोदावरी और कृष्ण नदी भी जाती है आगे डेल्टा बनाती हुई, तो उनका पानी भी नहीं मिल पाता है इन 8 डिस्ट्रिक्ट को, इसलिए ये डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमें तेलंगाना की तरह ही हमें अलग स्टेट बना दिया जाए हमें, या फिर कैपिटल आंध्र प्रदेश की कैपिटल यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाए, क्योंकि कैपिटल बनने से क्या होता है आपकी बहुत सारी अनेक सुविधाएं मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है, तो ये बना है भागीरथी। ठीक है, और भागीरथी और गंगा ऑप्शन भी है यहाँ पर, लेकिन ये किस पर बना है, भागीरथी पर। तो जब आपकी गंगा उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है आपका भागीरथी। ठीक है, भागीरथी उत्तराखंड में। तो आपकी देवप्रयाग नामक स्थान कहाँ पर, उत्तराखंड में ये स्थान, यहाँ पर अलकनंदा जब इसमें मिलती है तब ये जाकर क्या बनती है आपकी गंगा नदी बनती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टिहरी बांध कहाँ है। टिहरी बांध क्या है आपका, है ये गंगा का ही नाम है, लेकिन ये मूल नदी कौन सी है, भागीरथी। तो भागीरथी पर आपका ये बांध बना हुआ है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो टिहरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो टिहरी नदी पर बना है। और यमुना नदी ये भी आपकी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये कहाँ गंगा में मिलती है, इलाहाबाद के प्रयागराज में। ठीक है, सब प्रयागों से बड़ा प्रयाग है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद में ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यही है आपकी। और सतलुज ये आपकी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील में राक्षस ताल से। ठीक है, वहाँ से निकलती हुई ये हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से एंटर करती है। ठीक है, तो टिहरी डैम बैंड आपका जो बांध है बना है आपका भागीरथी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की राज्य भाषा जो है वो इंग्लिश है। तो भारत में जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अभी भी इंग्लिश रखी गई है, तो उनकी कुल संख्या है 11। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती है, क्योंकि हिंदी आपकी क्या है नेशनल लैंग्वेज है।
तो 11 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या है, इंग्लिश है। तो 11 में से इनमें ऑप्शन आएगा आपका नागालैंड, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। पृथ्वी की ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो है इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर में आपका क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि आपकी जो विंटर हो, समर हो, चाहे आपका बसंत हो, चाहे स्प्रिंग सीजन हो, वहाँ पर क्या होते हैं आपके दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जिब्राल्टर किसके अधीन है। ठीक है। वैसे तो जिब्राल्टर क्या है, आपकी स्ट्रेट है, हिंदी में जल संधि भी बोलते हैं इनको। तो जो जिब्राल्टर है आपकी मेडिटेरियन और अटलांटिक सी को जोड़ता है, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और प्लस आपके अंध महासागर या अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है। और अब ये पूछा गया है कि ये किसके अधीन है। तो यहाँ पर जो लोग हैं आपके, इन्होंने वैसे तो नज़दीक आपके किसके, स्पेन के आता है, लेकिन स्पेन के बजाय इन्होंने किसके पक्ष में वोट दिए थे, आपके ब्रिटेन के पक्ष में वोट दिए थे। तो इसलिए इसके ऊपर किसका आधिपत्य है, ब्रिटेन का। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, और ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप की आपकी जो है 10 कंट्रीज़ इसमें आती हैं, और ये विश्व का सबसे गर्म भी है। ठीक है। दूसरा आता है गोबी मरुस्थल। विश्व में 2 तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक गर्म और ठंडे। ठंडे वो होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है माइनस में भी चला जाता है। तो विश्व में नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और बीच में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है और ड्राई है वो, वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है। ठीक है। और तो सहारा आपका गर्म स्थल है। गोबी मरुस्थल ये भी आपका रेगिस्तान है, लेकिन ये कैसा है, आपका ठंडा मरुस्थल है, और ये पाया जाता है मंगोलिया, चीन के ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया, वहाँ पर ये पाया जाता है। और थार आपके भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में आता है, लेकिन भारत के वेस्ट में आता है आपके ये, जहाँ पर राजस्थान वाले अरावली पर्वत के दक्षिण में ये फैला हुआ। तो कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। और तकलामकान ये है आपका नॉर्थ वेस्ट चाइना में पाया जाता है, ये उत्तर और पश्चिम चाइना में, और दक्षिण मंगोलिया का कुछ दक्षिण हिस्सा भी इसमें आता है तकलामकान में। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।